हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से लॉर्ड कृष्णा की रीडिंग करेंगे और देखेंगे कान्हा जी की साइड से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है। एंड रिमेंबर, ये एक जर्नल रीडिंग है, सो हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो आप उसी मैसेज को लीजिए और बाकी मैसेज को छोड़ दीजिए। आज की रीडिंग के लिए मैंने 3 पिक्चर चूज़ करी हैं। उन तीनों पिक्चर का मैं आगे क्लोजअप व्यू डाल दूँगी और आपको उन तीनों पिक्चर पर मेडिटेट करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर कर अपना राइट पिक्चर चूज़ करना है। फर्स्ट पिक्चर चूज़ किया, ये है आपकी रीडिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो ये है आपका फर्स्ट कार्ड और ये है आपका सेकंड कार्ड, द मास्टर। सो आपके इन दोनों कार्ड से मुझे एक ये मैसेज मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं मास्टर हो अपनी ही डेस्टिनी के, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो लाइट है वो आपके ही हाथों में है और आप यहाँ पर हो एक चेन को ब्रेक करने के लिए, सोसाइटी के ओपिनियंस को ब्रेक करने के लिए आप हो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप अगर इस कार्ड में देखो तो जो ये पर्सन है इसके हाथ में वो लाइट है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो नॉलेज, वो विजडम आपके पास है, बट आपको इस ज्ञान को, जो ज्ञान आपके आसपास है, जो आपके पास है, उसको आपको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है क्योंकि आप यहाँ पे ये देखोगे चेन, कहीं ना कहीं उस इंसान का जो पैर है वो उस चेन में फंसा हुआ है। कहीं ना कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से रोक रही है। तो आपको यहाँ पर भगवान जी यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर, मैंने बोला आप यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे लिबरेशन के लिए हो, आपकी सोल यहाँ पे लिबरेटेड होने आई है। आप यहाँ पे चीज़ों में फंसने नहीं आए हो, आप यहाँ से कर्म बंधन से छूटने आए हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो पर्सन इसमें बंधा हुआ है, आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपके पास जो नॉलेज है उसका आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि नॉलेज है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा था कि कुछ लोगों के घर में कुछ स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह हो सकती हैं, आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको ज्ञान मिल सकता है, बट आप उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हो, वो आपके घर पे पड़ी हुई है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी विजडम, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इसके साथ ही मुझे ये कार्ड मिला था, द मास्टर, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपके आसपास ये ज्ञान है, ठीक है, ये नॉलेज इसके हाथ में है, बट स्टिल ये इंसान यहाँ पर बंधा हुआ है और यहाँ पर वो ज्ञान उसको अपने भीतर उतारने की ज़रूरत है। दाढ़ी कहीं ना कहीं हमारे विजडम को बताती है, हमारे ज्ञान को बताती है। मैंने बोला जैसे अपने ज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सोल यहाँ लिबरेशन के लिए आई है। आपको यहाँ ये ज्ञान आप अपने जीवन में उतारोगे तभी आप बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा पाओगे। यहाँ पे ये मुझे मैसेज मिल रहा है क्योंकि जो मास्टर कार्ड होता है वो ये इंसान है जिसने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करा है, जिसने सच को जान लिया है और वो अपने आसपास वाले लोगों को जगाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अभी ये दोनों कार्ड साथ में है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो आपको रोकती है। आपके पास नॉलेज है, आपके ओपिनियंस हैं, सोसाइटी में कुछ चीज़ें आपके आसपास गलत है, आपको पता है वो गलत है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। नॉलेज विजडम है, उसको आप अपने जीवन में उतार नहीं रहे हो। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा था कि इनलाइटन, बहुत सारे लोग यहाँ पे इनलाइटन होने आए जो सत्य को जान चुका है। यहाँ पर ये कार्ड यही बोल रहे हैं, आपके दोनों कार्ड, और आप यहाँ पे कहीं ना कहीं मास्टर हो अपनी लाइफ है। और दोनों कार्ड यही बोलते हैं कि आप यहाँ पर अपनी डेस्टिनी लिखने आए हो यहाँ पर, ठीक है।
और जो यूनिक इंडिविजुअल होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइट को फाइंड आउट करते हैं। तो यू आर द वन, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में उस लाइट को ढूंढना है, सॉरी ढूंढना नहीं है, वो लाइट आपके पास है, उसको अपने जीवन में आपने उतारना है। जो चीज़ें आपको रोकती हैं, आपको उन चीज़ों, उन बंधन से मुक्त होना है। आप यहाँ पर, आप इन दोनों पिक्चर से ही आप देख सकते हो, ये ज्ञान आपको अपने जीवन में उतारना है, ठीक है। आप यहाँ पर ग्रोथ के लिए हो, आप यहाँ पे लिबरेशन के लिए हो, ठीक है। आपको ये समझना है, आप यहाँ पर ग्रोथ के लिए हो, आप यहाँ पे लिबरेशन के लिए हो। हरे कृष्णा। आप देखते हैं कान्हा जी का क्या मैसेज है आपके लिए। जो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, सॉरी, लिव इन द प्रेजेंट। आपको यहाँ पे कान्हा जी बोल रहे हैं कि आपको प्रेजेंट में रहना है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रेजेंट में रहने को बोला जा रहा है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको पास्ट में नहीं जीना, ठीक है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है। जो भी आपका प्रेजेंट मोमेंट है आपको उसी में ही रहना है, ठीक है। हरे कृष्णा। और जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिला था, कृष्णा हैज़ अ प्लान, ट्रस्ट इट, लिव्ड इट एंड एन्जॉय इट। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आप अगर फ्यूचर का सोच रहे हो तो कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि कृष्णा हैज़ अ प्लान, ट्रस्ट इट, लिव्ड इट एंड एन्जॉय इट। तो आपको भगवान श्री कृष्ण पे यहाँ पर पूरी तरह से ट्रस्ट करना है, ठीक है। प्रेजेंट में रहो और यहाँ पे कान्हा जी पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट करो। हरे कृष्णा। सो यहाँ आपको मिला था गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी माँ का आपको कार्ड मिला था। और इस कार्ड से मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ माया इस कार्ड के नीचे लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है कोई चीज़ आपको यहाँ पे बांधती है, ठीक है। आपके थॉट्स हो सकते हैं या सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, किसी ना किसी चीज़ से आप बंधे हुए हो। मोस्टली मुझे आपके थॉट्स लग रहे थे कि कहीं ना कहीं आप अपने थॉट पैटर्न में कहीं ना कहीं चले जाते हो, नेगेटिविटी में चले जाते हो। एक्चुअल में जो चीज़ें एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, आप वो चीज़ सोचते हो, आप नेगेटिव सोचते हो। आसपास नेगेटिविटी नहीं है, बट आपके थॉट इतना नेगेटिव सोच जाते हो कि आपके आसपास आपको पूरा नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर लेते हो आप अपने थॉट्स से। मुझे इस लक्ष्मी माता के कार्ड के साथ मुझे यही मैसेज मिल रहा था कि आप अपने थॉट्स से नेगेटिव ऑरा अपने आसपास क्रिएट कर लेते हो, नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हो। जबकि तभी आपको यहाँ बोला जा रहा है कि फ्यूचर के बारे में मत सोचो। कृष्णा हैज़ अ प्लान, ट्रस्ट इट, लिव्ड इट एंड एन्जॉय इट, ठीक है। फुल्ली ट्रस्ट करो। और इन दोनों कार्ड के साथ मैं बोलूँगी आप यहाँ पर ग्रो करने आए हो, और यहाँ पर आपको खुद ग्रो करना है, आपको जगना है और फिर बहुत सारे लोगों को जगाना है, ठीक है। हरे कृष्णा। सो इस कार्ड के साथ मुझे ऐसे लग रहा था कि आपको अपनी लाइफ में भगवान श्री कृष्ण को बस पकड़ लेना है। आपको यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। उनके साथ काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर इनलाइटेंड होने आए हैं बहुत सारे लोग, वो तभी पॉसिबल होता है जब आप उस डिवाइन एनर्जी के साथ काम करते हो। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज था कि उनके घर पे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बुक्स, भगवद गीता घर पर है, बट वो पढ़ते नहीं हैं, वो ज्ञान लेते नहीं हैं। तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ज्ञान अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। जैसे मैं इस मास्टर कार्ड के साथ बोल रही थी कि जहाँ पर आप सत्य को जानोगे, जैसे लिबरेटेड कब होगे, जब आप सत्य को जानोगे, और सत्य को आप भगवद गीता के थ्रू जान सकते हो। तो यहाँ पर मेरे को भगवद गीता का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के घर पर है पर वो पढ़ते नहीं हैं। और नेक्स्ट ये कार्ड था कि जहाँ पर मुझे इस कार्ड के साथ ये मैसेज, जैसे मैंने आपको इन दोनों कार्ड के साथ ये मैसेज बोला था कि आप मास्टर हो, आप यहाँ पर अपनी लाइफ खुद लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर वही है कि आपके डिसीजंस आपका भाग्य लिखते हैं। हमारे जो भाग्य होते हैं, हमारी डेस्टिनी, हमारे कर्मा लिखते हैं। हमारे डिसीजंस जो हम अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस ले रहे हैं, हमारे एक्शन रिएक्शंस, यही हमारा भाग्य लिखते हैं। तो आप यहाँ पर जब मास्टर कार्ड आ गया, दैट मीन्स कि जो पर्सन है वो पूरी तरह से जगा हुआ है। तो आप सोचो फिर आपका भाग्य कैसा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप खुद अपना भाग्य यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। हरे कृष्णा। इस कार्ड के साथ भी मुझे यही मैसेज मिल रहा था कि आप कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना, इल्यूशन में जी रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरा अपने आसपास क्रिएट कर लेते हो। मतलब
प्रैक्टिकली कुछ ऐसा नेगेटिव है नहीं आसपास, बट आप बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव चीज़ें सोच लेते हो। ऐसा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड मिला था, इट्स ओके लेट गो एंड मूव ऑन। तो बहुत सारी चीज़ों को आपने लेट गो करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। ओके, हरे कृष्णा। ओके, सो जो आपके नेक्स्ट कार्ड्स थे, नॉलेज इज़ द कॉज ऑफ लिबरेशन। मैंने बोला नॉलेज, जैसे कि कान्हा जी ने आपको यहाँ पर ये बोला, जैसे इसके हाथ पे ही इसको कहीं ना ज्ञान का प्रतीक भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये नॉलेज को बताता है, ये अग्नि आपकी जो इसने हाथ में ये जो पकड़ा हुआ है, तो यही बोला जा रहा है, नॉलेज इज़ द कॉज ऑफ लिबरेशन। जैसे मैंने बोला मास्टर जैसे भगवत गीता स्पिरिचुअल नॉलेज तक आपको जाना है, जहाँ पर आपकी सोल लिबरेशन चाहती है, आपको वहाँ पर लिबरेटेड होना है। वो नॉलेज है आपके आसपास है, कोई बुक, स्पिरिचुअल बुक कुछ आपके घर पे है, बट आप उसको पढ़ नहीं रहे हो। तो वही मुझे मैसेज मिल रहा था कि उस ज्ञान को अपने भीतर उतारने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ बहुत स्ट्रांगली लिबरेशन के लिए हो, जगोगे और बहुत सारे लोगों को जगाओगे, ठीक है। और यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज ही आप स्प्रेड करोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपनी लाइफ की जर्नी में हम डिस्कवर करते हैं और वो हमें लोगों के साथ शेयर करनी होती हैं, ठीक है। सो जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे कान्हा जी का मैसेज मिला था, लिव द लाइफ स्टाइल दैट मैचेज योर विजन। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है जिस पे आप जीते हो, ये बोला जा रहा है कि आपका हर दिन, आपकी हैबिट्स, आपका रूटीन क्या है। आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन करा जा रहा है, आपके लाइफ का जो विजन है, आप अपने फ्यूचर को किस तरह से देख रहे हो। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है, आप किस तरह की कंपनी में हो, ठीक है। तो आपको वही लाइफस्टाइल चूज़ करना है जो आपके विजन के साथ मैच करता है, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट आपको जो यहाँ कार्ड मिला, राइट नॉलेज इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पे राइट नॉलेज मतलब मुझे बहुत स्ट्रांगली भगवत गीता का ही मैसेज आ रहा है कि आपको वो पढ़ने, बहुत स्ट्रांगली भगवत गीता पढ़ने की ज़रूरत है, उस नॉलेज को उतारने की ज़रूरत है जीवन में, ठीक है। और आपके आसपास है, शायद अपने घर पे आप चेक करना, आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल, कुछ ऐसी किताब या कुछ तो मिलेगा जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई चीज़ जो आपने करनी छोड़ दी थी, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आपको जीवन में उसको उतारने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे राइट नॉलेज इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो राइट नॉलेज आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक है, अपनी लाइफ में। ओके, सो अब हम यहाँ से आपके मैसेजेस देखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। ओके, सी आपको यहाँ पे मिला सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन वो होता है जो ट्रुथ को जान लेता है। अगेन मुझे भगवत गीता का ही मैसेज आ रहा है कि आपको भगवत गीता पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन, आप खुद को कैसे जान सकते हो भगवत गीता के थ्रू। और यहाँ पर लिखा आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है, सत्य को जानने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे शेडो वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि हम चांटिंग करेंगे, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, या कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर जो हमारी सोल है जो जगे, जिससे हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो कि आप कौन हो, आप यहाँ पर क्यों आए हो, ठीक है। इस तरह के कोई डीप क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने की ज़रूरत है, और वो आप ढूंढोगे। आपको वो ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आपको वो विजडम यहाँ पर शेयर करना है लोगों के साथ, आपको मास्टर बनना है। और कुछ लोगों के लिए तो यह है कि वो नॉलेजेबल हैं, बट उनको वो देखते हैं कि उनके आसपास चीज़ें गलत हो रही हैं, बट वो बोलते नहीं हैं। एक ये भी मुझे मैसेज आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ओके, हरे कृष्णा ओके। सो आपको यहाँ पे मिले जॉय इनर चाइल्ड। तो आपको यहाँ पे बोल जा रहा है कि आपको एकदम जॉयफुल एनर्जी में रहना और कहीं ना कहीं अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहना है। हम सभी के अंदर एक बच्चा होता है, उसके साथ आपको कनेक्टेड रहने को बोला जा रहा है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, 3 कार्ड्स हैं। हरे कृष्णा ओके। सो आपको यहाँ पे मिला हुआ है फर्स्ट कार्ड जो है आपका अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड अदर। यही जो है ये मास्टर कार्ड ये बात बोलता है एग्जैक्टली। अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड अदर, वही मैंने आपको बोला, वो जो विजडम, वो ज्ञान आपको अपने अंदर उतारना है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, जहाँ पर आप समझोगे आप कौन हो, आप खुद को समझोगे। और जब आप खुद को समझोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा दूसरों को समझना। ठीक है, सो यहाँ पे यही कार्ड आपको बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड अदर। आपको यहाँ मैंने बोला ना ये दोनों कार्ड एक साथ फॉल हुए थे। सो यहाँ पर ये था कि पहले आपको ये फर्स्ट कार्ड ये बोल रहा है जहाँ आपको समझना है, जहाँ आपको उस चीज़ को, उस ज्ञान को अपने भीतर उतारना है, और फिर यहाँ पे आप वो जो विजडम गेन करोगे फिर आपको शेयर करनी है। ठीक है, क्योंकि मास्टर अपना जो विजडम है वो शेयर करता है, तो पहले आपको मास्टर की एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ खुद को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले, और वो कहीं ना कहीं मेरे को भगवद गीता ही बहुत स्ट्रांग लग रही है बार बार। चलो नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जैसे हम अपनी लाइफ में ग्रो तो करते हैं बट हम डेवलप्ड नहीं करते, आपको यहाँ पर खुद को डेवलप्ड करना है। फॉर एग्जांपल जो एक बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में जाता है, ठीक है, प्रमोट होता रहता है वो हर साल, लेकिन मैटर ये करता है कि उसको कितना ज्ञान है, उसने कितना सीखा है। सो यही आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आपको यहाँ ग्रोथ पर नहीं ध्यान देना, डेवलपमेंट पर देना है कि आप अपनी लाइफ की जर्नी में कितना सीख रहे हो, कितना ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो। ओके, हरे कृष्णा। सो जो लास्ट कार्ड आपका था गुड लाइफ गुड कंपनी। ठीक है, सो ये कार्ड हमें यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि जैसे मैंने बोला था कि आप यहाँ पर अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बोला था आप खुद लिखोगे अपनी डेस्टिनी, बट यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में अच्छी कंपनी को चूज़ करते हैं, अच्छे लोगों को चूज़ करते हैं, ठीक है, अच्छा लाइफस्टाइल, आपको यहाँ पे लाइफस्टाइल का ही मैसेज था, लिव द लाइफस्टाइल दैट मैचेस योर विजन। आपका डेली रूटीन, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपका सर्कल, आप क्या चीज़ देख रहे हो, आप कैसा खा रहे हो, ये सब मैटर करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी जो कंपनी है, गुड कंपनी ही आपको गुड लाइफ बनाएगी, आपकी अच्छी कंपनी ही आपका अच्छा लाइफ बनाएगी। ठीक है, ओके। अब हम लास्ट यहाँ से देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको यहाँ पे मिला कृष्णा इज स्ट्रेंथ। तो आपको जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर इस कार्ड के साथ कि आपको भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना है, लिटरली उनको पकड़ना है, क्योंकि यहाँ बोल जा रहा है कृष्णा इज स्ट्रेंथ। आपको भगवान श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं है, उनको आपने पकड़ लेना है। ठीक है,
और ये मैसेज मैं आपको आपकी लाइफ टाइम के लिए दे रही हूँ कि आप कृष्णा आपकी स्ट्रेंथ है, आपको भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना है, ठीक है। Oh my God, see, Krishna loves you. नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे मिले चंद्र घंटा, ये जो माँ दुर्गा के 9 रूप हैं उनमें से ये एक रूप है माता रानी का चंद्र घंटा। चंद्र घंटा माता होती हैं, वो अपने डिवोटी को प्रोटेक्ट करती हैं एविल स्पिरिट से, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो माता रानी है उन्होंने यहाँ पर राक्षसों के साथ फाइट करी थी। सो यहाँ कहीं ना कहीं आपको भी ये बोला जा रहा है, आपको भी अपनी लाइफ में एक फाइटिंग स्पिरिट रखना है अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके, यहाँ पे मिला लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे कहीं ना कहीं एनर्जी के साथ ही काम करते हैं, ठीक है। हमारे आसपास कहीं ना कहीं एक एनर्जी ही वर्क करती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको यही कार्ड बोलता है कि आप जैसे कि यही है गुड लाइफ गुड कंपनी। सो यहाँ पर यही है, आप जैसी चीज़ देखोगे खाओगे पियोगे जो आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अगर आप अच्छी चीज़ें देखोगे तो आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट करोगे, अच्छी कंपनी में बैठोगे तो अच्छा अट्रैक्ट करोगे। ये वो यूनिवर्स की साइड से हमारे थॉट्स जो होते हैं वही चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही मैसेज मिल रहा है कि आपके थॉट्स ही कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप पहले मैंने आपकी रीडिंग में बोला था कि आप अपनी लाइफ में इतना नेगेटिव सोचते हो कि आप नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर लेते हो, बल्कि एक्चुअल में कुछ नेगेटिव है नहीं आपके आसपास, बट आप क्रिएट कर लेते हो नेगेटिव ऑरा अपने आसपास, ठीक है। सो जिन्होंने भी फर्स्ट पिक्चर चूज़ करी थी ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी सेकंड पिक्चर चूज़ करी है ये है आपकी रीडिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो आपका फर्स्ट कार्ड है वो है सेलिब्रेशन। जो आपका नेक्स्ट कार्ड है और जो आपका लास्ट कार्ड है बियॉन्ड इल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलिब्रेशन की, ठीक है। आपको इस कार्ड के साथ कान्हा जी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं जो सेलिब्रेशन होता है उसको ज़रूरी नहीं है कि कोई ओकेशन आएगा, ठीक है, कोई सेलिब्रेट करने का मौका आएगा तब भी हम सेलिब्रेट करेंगे और खुश होंगे, ठीक है। आप कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हो, कहीं कभी भी आप अपने जो जॉयफुल एनर्जी में आप जब खुश होगे, जब हम हैप्पी होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम खुशी से नाचते हैं, वो भी एक सेलिब्रेशन ही है। तो आपको कहीं ना कहीं इस कार्ड के साथ कान्हा जी यही बोल रहे हैं कि आपको इसी एनर्जी में जाना है, इस जॉयफुल एनर्जी में रहना है आपको, जहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जहाँ पे आप डांस कर रहे हो, ठीक है। सेलिब्रेट करने का कोई ओकेशन नहीं होता, ठीक है। सो कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं डांस करना है, एक जॉयफुल एनर्जी में रहना है, ठीक है। और मौका नहीं ढूंढना कि कोई मौका आएगा तो खुश होंगे। आपको कान्हा जी बोल रहे हैं कि आपको खुश रहना है। इस कार्ड के साथ आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। और जो हैप्पीनेस होती है कहीं ना कहीं वो विद इन होती है, ठीक है, हमारे भीतर होती है, ठीक है। सो ये कार्ड जो है बियॉन्ड इल्यूशन, ये यही बात कर रहे कि उस इल्यूशन से आपको बियॉन्ड उस इल्यूशन जाना है। वास्तव में इल्यूशन एग्जिस्टेंस में नहीं होता, ठीक है। आपको रियलिटी में रहना है कि रियलिटी क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्रुथ को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर आपके लिए मेडिटेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका थर्ड आई चक्रा पे अगर आप काम करोगे तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पर सूर्य नमस्कार भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि जो सूर्य नमस्कार होता है कहीं ना कहीं वो हमें एनर्जी देता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से देख पाएँ। सन के साथ जब हम काम करते हैं हम अपनी लाइफ में चीज़ों को एक पॉजिटिव नज़रिए से देख पाते हैं। इल्यूशनरी जो एनर्जी होती है वो बहुत कम हो जाती है जब आप सनलाइट के साथ काम करते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ सन बोला।
और यहाँ पर क्या है कि आपको मेडिटेशन वगैरह इस फॉर्म में जाने को बोला जा रहा है और आपको यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड होने को बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप एक बटरफ्लाई देख रहे हो, ठीक है। बटरफ्लाई कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, ठीक है। और जो बटरफ्लाई होती है ना, वो खुद ही अपने विंग्स को नहीं देख पाती। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये बोला जा रहा है कि आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है, ठीक है, जो आप कितने पावरफुल हो, ये आपको ही नहीं पता। तो आपको ये बोला जा रहा है कि बियॉन्ड इल्यूशन, जो आसपास आपके इल्यूशन क्रिएट है, आपके जो थॉट्स जो इल्यूशन क्रिएट करते हैं, उन चीज़ों से आपको कान्हा जी बोल रहे हैं कि आपको उन चीज़ों से पूरी तरह से पीछे हटना है और फिर आपको रियलिटी को देखना है, ठीक है। आप इन दोनों कार्ड में अगर आप देखो कि ये जो पर्सन है उसके पास एक्चुअल में सब कुछ है, बट स्टिल वो जो पर्सन है वो खुश नहीं है। भगवान आपको बोल रहे हैं कि आपके पास जो है, जो कान्हा जी ने आपको दी है, इनफ है। आप जिस स्टेट में भी हो, जिस भी हाल में भगवान ने आपको रखा है, वो एक हैप्पी स्टेट है। आपको ये बिलीव करना है और आपको एक सेलिब्रेटिंग उसमें एनर्जी में रहना है। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना। भगवान आपको बोल रहे हैं कि आपके पास जो कुछ भी है इनफ है, आप उसकी वैल्यू करो। कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे सेलिब्रेशन में रहना है। और ये कार्ड तो आपका बियॉन्ड इल्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेडिटेशन करो और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें फैक्ट आप खुद फील करोगे, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स यहाँ पर आपने क्रिएट करे हुए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है कान्हा जी का आपका, नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। जैसे मैं आपको बोलती कि बियॉन्ड इल्यूशन जाने को बोला जा रहा है, वही है कि नेगेटिव माइंड, वास्तव में कुछ नेगेटिविटी आसपास हमारे होती नहीं है। ये हमारे थॉट्स ही होते हैं जो हम नेगेटिव सोच कर इतना नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर लेते हैं और हमारा सर एकदम भारी होने लग जाता है और हम बोलते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे पास है। नेगेटिव एनर्जी बाहर से नहीं आती। कोई बाहर की चीज़ आप पर प्रभाव कैसे डाल सकती है? ये आपकी ही एनर्जी होती है, ये हमारे ही थॉट्स होते हैं जो हम पर ही हावी हो जाते हैं और हमें नेगेटिविटी फील होती है। सो यहाँ पर कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव माइंड है वो हमें कभी भी एक पॉजिटिव लाइफ नहीं दे सकता। तो तभी आपको यहाँ पर ये कार्ड दिया गया था, बियॉन्ड इल्यूशन। कहीं ना कहीं उस इल्यूशन से परे जाने को आपको बोला जा रहा है। ध्यान साधना की ही बात करता है ये कार्ड, खुद को ट्रांसफॉर्म्ड करने की बात करता है ये कार्ड, ये अवेकनिंग की बात करता है ये कार्ड, ठीक है। और इस कार्ड के साथ आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। तो आप जो भी चीज़ है यहाँ पर, जिस भी चीज़ के लिए आप, कोई चीज़ तो है आपके पास जो आप शेयर नहीं करना चाहते हो, या आपको है कि ये मैं सबसे बचा कर रखूँ, तो कहीं ना कहीं ये कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप घबरा रहे हो कि आप बहुत पॉजेसिव हो रहे हो उस चीज़ के लिए कि इस पर किसी की नज़र ना पड़ जाए। तो भगवान जी आपको यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, कोई भी चीज़ हम वास्तव में हमारे साथ हम लेकर नहीं आए, ना हम इस दुनिया में कुछ लेकर आए हैं ना लेकर जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इस एनर्जी में रहने को मना करा जा रहा है और आपको बोला जा रहा है आपको एकदम सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में रहना है, जॉयफुल एनर्जी में रहना है, ठीक है। और यहाँ ये जो कार्ड है इसके लिए भी आपको मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। सो जो आपको जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे मिला था, गॉडेस लक्ष्मी। सो यहाँ इस कार्ड के साथ मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला था यहाँ फर्टिलिटी को देखकर कि पेड़, हम जिस चीज़ का पेड़ लगाते हैं, पेड़ तो उसी चीज़ का उगता है। तो यहाँ पर भी यही आपको कान्हा जी बोल रहे हैं कि जो आपके थॉट्स हैं, जो आप अपने दिमाग में चीज़ें डाल रहे हो, आप वही चीज़ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ इस कार्ड के साथ आपको बोला जा रहा है कि मेक श्योर कि तभी ये कार्ड बोला गया कि मेडिटेशन करो, अपनी एनर्जी को स्टेबल करो, क्योंकि जो भी चीज़ आप सोच रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है। आपका जो माइंड है वो राइट डायरेक्शन में अभी नहीं जा रहा है करेंटली, ठीक है। और अगेन यहाँ पे सेलिब्रेशन कार्ड है और गॉडेस लक्ष्मी कार्ड है। जो जहाँ पर जो गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड भी होता है वो भी एकदम गिविंग एनर्जी होती है। आपको भी बोल रहे हैं आपको भी ऐसे काइंड गिविंग ही रहना है, ठीक है। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट आपके लिए मैसेज है, हेल्प बेबी एनिमल। सो यहाँ पर कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि जैसे मैंने इस
चीज़ के साथ भी बोला, कोई भी चीज़ आप अपने साथ नहीं लेकर जाने वाले, सिर्फ हमारे अच्छे डीड्स हमारे साथ जाते हैं, अच्छे कर्म हमारे साथ जाते हैं। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपके आसपास कोई नीडी है, उसको हेल्प की नीड है, तो आप उसकी हेल्प करो, ठीक है। दुआएं कमाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमारा पैसा हम साथ तो लेकर जाएंगे नहीं। सो अगर आपके आसपास कोई नीडी है या कोई आपकी हेल्प मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको बोल जा रहा है कि आप उसकी हेल्प करो। हरे कृष्णा। सो ये नेक्स्ट आपके जो तीनों कार्ड मिले थे मुझे, ठीक है, और ये तीनों कार्ड मुझे एक सिमिलर मैसेज दे रहे थे, जहाँ पर आपको कोई चीज़ फिक्स्ड करनी है, ठीक है। आपको कोई चीज़ फिक्स करनी है। आपको कोई भी चीज़ होती है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही अगर किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब हो जाता है तो वो रिश्ता आपको तोड़ना नहीं है। आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है, आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को फिक्स्ड करना सीखना है, ठीक है। सो ये तीनों कार्ड कहीं ना कहीं फिक्स करने की ही बात करते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को फिक्स्ड करना सीखना है, जोड़ना सीखना है आपको। ज़रूरी नहीं है कुछ, मतलब ऐसा सबके साथ होता है कि कहीं कुछ लोगों के साथ हमारे बहुत हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, और कुछ लोगों के साथ हमारा ठीक ठीक रिलेशनशिप होता है। सो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अपना जो रिलेशनशिप है, मतलब मुँह की किसी के साथ बिगाड़ो मत, ठीक है। आप सबके साथ एक अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पे अपने रिश्ते आगे लेकर चलो। आपको अपने रिलेशनशिप सबके साथ अच्छी ही टर्म्स एंड कंडीशन पर निभानी है, ठीक है। चाहे वो बहुत अच्छे ना हो, बट मेक श्योर किसी के साथ आपका रिलेशन बहुत बुरा भी ना हो। मुझे ये मैसेज मिल रहा था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उस चीज़ के साथ काम करना है। हरे कृष्णा। ओके, सी डिविनिटी ऑल अराउंड। सो जैसे मैंने बोला था कि भगवान श्री कृष्ण ही सोर्स है हर चीज़ का। तो जब आप हर चीज़ को भगवान के साथ ही जोड़कर देखोगे तो आपको ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी और बहुत पॉजिटिव लगेगी। जिस तरह आपका माइंड जो नेगेटिव हो जाता है, तो अगर आप हर चीज़ को भगवान से ही कनेक्ट कर कर देखोगे तो चीज़ें बहुत खूबसूरत लगेंगी आपको। यहाँ ये मैसेज दिया जा रहा है आपको, ठीक है। ओके, सो ये नेक्स्ट मैसेज आपके लिए कान्हा जी का था, विदाउट सेक्रीफाइस वन कैन नेवर लिव हैप्पीली ऑन दिस प्लैनेट और इन दिस लाइफ, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि आपको शेयर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे सेक्रीफाइस के बिना कोई भी इंसान हैप्पीली नहीं रहता है इस लाइफ में। सेक्रीफाइस तो हमें अपनी लाइफ में करना ही पड़ता है, हम चाहें चाहे ना चाहें, ठीक है। सो ये मैसेज आपके लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ मैसेज मिला था ट्रस्ट का। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है पूरी तरह से, आपको फेथ रखना है भगवान पे पूरी तरह से। और जो नेक्स्ट आपको कान्हा जी का मैसेज था, योगा इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द सेंसेस। सो क्या होता है कि हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हमारा मन जो होता है वो हवा की तरह होता है, वो कहीं इधर कभी उधर जाता रहता है। तो कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो योगा अपनी लाइफ में। जब आप योगा करोगे, जब आप योगा को इन्वॉल्व करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और बियॉन्ड इल्यूशन के साथ भी मैंने आपको बोला था कि आपके लिए मेडिटेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। सो तब आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, एक स्टेबल, जैसे कि जो एक पानी है, जो पानी के बीच में बहुत सारी लहरें होती हैं, ठीक है। तो आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन जब पानी एकदम शांत होगा तो हम उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा माइंड है, जब इस माइंड में बहुत ऊबड़ खाबड़ चीज़ें चल रही होती है ना, तो हम ट्रुथ को नहीं देख पाते। तो इसीलिए भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि अपने माइंड को शांत करो। सबसे पहले यहाँ बियॉन्ड इल्यूशन कार्ड क्या है, मेडिटेशन है, जहाँ पर आप अपने माइंड को शांत करो। और वो क्या होगा, योगा से। जब माइंड शांत होगा तब बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बोला ना कि रुके हुए एकदम जो पानी शांत होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, हम उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। वैसे ही जो ठहरा हुआ आपका जो माइंड है, एकदम आपका रिलैक्स माइंड है, वो चीज़ों को समझ सकता है बेटर। आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कान्हा जी। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप योगा करो, ठीक है। आपको कहीं ना बेसिकली अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है, और हमारा जो माइंड है वो भी हमारा सेंसेस ही है, ठीक है। तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, और कहीं ना कहीं सारे सेंसेस में माइंड बहुत हमारा स्ट्रांग होता है। तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ से आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सो आपको यहाँ कार्ड मिला है अंडरस्टैंड, बिलीव इन योरसेल्फ। कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर बिलीव करो, ठीक है, खुद को समझो। अंडरस्टैंड क्या होता है? जब हम खुद को समझते हैं। अगेन यहाँ पर वही है, योगा जैसे मैंने बोला पानी ठहरा है, माइंड ठहरा है तो बहुत कुछ समझोगे। सो यहाँ पर भी कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं कि खुद के अंदर बिलीव करो, खुद को समझो, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट आपको मिला है यहाँ पे ह्यूमैनिटी और मिरेकल। जैसे मैंने बोला आपको पास जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ ही है, और जब आप उस चीज़ को शेयर करोगे तो आपका जो इनकम है वो बढ़ेगा। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जब हम ह्यूमैनिटी दिखाते हैं, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ मिरेकल्स होते हैं। जैसे मैंने बोला आपके पास कोई नीड ही है, किसी को हेल्प की नीड है, आप उसकी हेल्प करो, ठीक है। किसी को पीठ मत दिखाओ, आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो आप उसकी हेल्प करो, ठीक है। और यहाँ पर इस कार्ड के साथ भी कान्हा जी यही बोल रहे हैं कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, हमें हमारी अच्छाई किसी ना किसी रूप में भगवान हमें रिवॉर्ड देते ही देते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट कार्ड देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओके, लास्ट जो बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ पे मिला है ट्रांसफॉर्मेशन, और जो बियॉन्ड इल्यूशन कार्ड था ये भी यही बताता है ट्रांसफॉर्मेशन। योगा से आप खुद को ट्रांसफॉर्म्ड कर सकते हो, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। और बाकी कार्ड्स तो आपके बहुत सारे आ गए, सारे देखते हैं। चलो, हरे कृष्णा। अगेन आपको यहाँ पे मिला थिंकिंग पावर एंड फेथ। जैसे कि आपको यहाँ पे मिला नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू पॉजिटिव लाइफ। सो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप सही सोचोगे, फेथ रखोगे तो आपकी लाइफ पे चीज़ें अच्छी ही होंगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो मिला डिसिप्लिन, ठीक है, योर फिजिकल रिएक्शन। सो यहाँ पर होता है कि हर चीज़ की एक लाइन होती है, आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करके रखनी है। और यहाँ पर भी आपको मैं इस कार्ड के साथ भी बोलूँगी कि मेडिटेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, जहाँ पर कि आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना योर फिजिकल रिएक्शंस। सो जो हमारे फिजिकल रिएक्शंस होते हैं हम उनको मेडिटेशन से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट कार्ड आपको यहाँ पे मिला है यस, सोलमेट, ठीक है। और कहीं ना कहीं होता है कि जब हम खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब हम खुद अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं ना, तो हमें उसके बाद बहुत अच्छे लोग मिलते हैं लाइफ में। सो कहीं ना कहीं ये है कि जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अपने सोलमेट से मिलोगे, ठीक है। सोलमेट वो नहीं होता द ओनली वन, सोलमेट बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं हमारे, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं अपने सोलमेट से मिलोगे और आप अच्छे लोगों से मिलोगे, ठीक है। सो उसके लिए आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे मिला हुआ टाइम एंड प्लेस। सो ये कार्ड भी हमको कहीं ना कहीं यही बात करते हैं कि हमको जो होता है कि हमारी लाइफ पे जो भी होगा, जिस भी समय पर होगा, वो भगवान जानते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कोई चीज़ सोचकर परेशान नहीं होना, क्योंकि हर चीज़ भगवान के हाथ में है। अब हम लास्ट यहाँ से मैसेज देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, आपको यहाँ पे मिला है टुडे
कंसंट्रेशन। सो कान्हा जी आपको बोल रहे हैं आपको आज से ही आपको मेडिटेशन में कंसंट्रेशन क्या होता है, मेडिटेशन ही तो है। आपको आज से ही, मतलब ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको मेडिटेशन करना है, साइलेंस प्रैक्टिस करना है, योगा में इन्वॉल्व होना है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कान्हा जी बोल रहे हैं कि आपको ये आज से ही करनी है। ये नहीं है कि आपने ये वीडियो देख ली, ठीक है, और आप बोलो मैं कभी भी करूँगा, नहीं, आपको करना है। अगेन आपके लिए सिमिलर मैसेज है और मैंने आपके सामने मैसेजेस को निकाला है। ध्यान योगा, ठीक है, ध्यान योगा क्या है, समाधि, कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम। ध्यान योगा होता है जहाँ पर हमें अपना ध्यान लगाना है। ध्यान किस पर लगाना है, ईश्वर पे लगाना है, उस डिवाइन लाइट पे लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी इंगेज हो सकते हैं, जैसे कि आप भगवान की किताबें पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, भगवान को सर्विस देना स्टार्ट करो, चांटिंग करना स्टार्ट करो, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप भगवान के साथ जुड़े हो, ठीक है। सो यहाँ पे सारे मैसेज आपके सामने निकाले और इतना स्ट्रॉन्ग है मेडिटेशन का, ध्यान का। सो प्लीज़ आप ये ज़रूर करना, ठीक है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिला है टेम्पटेशन। सो बेसिकली टेम्पटेशन क्या है, टेम्पटेशन है कि कहीं ना कहीं आपको पता है जो चीज़ आप कर रहे हो वो गलत है, बट स्टिल आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। और यहाँ पर आपको ये मैसेज है कि जो कोई भी चीज़ हमें भगवान श्री कृष्ण से दूर करती है वो कहीं ना कहीं टेम्पटेशन ही होती है। और आपके लिए यहाँ पे एक और मैसेज है कि आपको यहाँ पर अपने डिज़ायर्स को कहीं ना कहीं गुड बाय कहना है, ठीक है। जो आपके माइंड में अराइज होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो नेगेटिव होता रहता है, ये कार्ड कहीं ना कहीं एक हमारे डिज़ायर्स को ही तो बता रहा है, ये टेम्पटेशन को ही तो बता रहा है कहीं ना कहीं कार्ड। जो टेम्पटेशन है वही तो हमारे दुख का कारण है। जो इंसान कहीं ना कहीं किसी भी तरह टेम्पटेशन में इन्वॉल्व है वो दुखी फील करेगा अपने आप को। सो कान्हा जी बोल रहे हैं कि इन चीज़ों से आप परे हटो, ठीक है। और बहुत स्ट्रांगली ये है कि बियॉन्ड इल्यूशन, ध्यान योगा, कंसंट्रेशन, आप अपने आप को कहीं ना कहीं मेडिटेशन में पूरी तरह से इन्वॉल्व करो। और कान्हा जी ने आपको बोलना टुडे कि ये चीज़ आपको आज से ही करनी है, ठीक है। सो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचे, आपके साथ अगर रेजोनेट हो तो आप मेडिटेशन ज़रूर करना, चाहे 5 मिनट करना, बट बैठना ज़रूर ध्यान में। और भगवान श्री कृष्ण के साथ ज़रूर आप, मतलब जैसे मैंने बोला ध्यान योगा, कि कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण को सर्विस देना, उनके साथ इंगेज्ड होना, चाहे वो चांटिंग करके, भजन सुन के, किसी भी तरह कोई भी चीज़ ऐसे करके, वो उन चीज़ में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो सब एक्टिविटीज़ कर भी, ठीक है। सो जिन्होंने भी सेकेंड पिक्चर चूज़ करी थी, ये है आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी थर्ड पिक्चर चूज़ करी, ये है आपकी रीडिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जो आपका फर्स्ट कार्ड है इंटीग्रेशन, जो आपका नेक्स्ट कार्ड है वो है चेंज, एंड लास्ट इज प्लेफुलनेस, ओके। सो सबसे पहले जो मुझे आपके कार्ड से मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपका कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्पेशल कनेक्शन है भगवान के साथ, ठीक है, डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना माइंड, सोल और बॉडी, तो जो बॉडी है वो तो कहीं ना कहीं हमारी मटेरियल है, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मेडिटेशन में, ध्यान में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और आप अपनी ध्यान साधना में इतने अच्छे हैं कि आप कहीं ना कहीं एक अलग डायमेंशन पर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपके एक स्पेशल कनेक्शन है डिवाइन के साथ, गॉड के साथ, ठीक है, जो मैं आपके कार्ड्स में भी देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांगली डिवाइन एनर्जीज के साथ काम करते हो, ठीक है। बहुत जल्दी आप बहुत क्विक कनेक्ट करते हो डिवाइन एनर्जीज के साथ। जब एक होता है ना, एक कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं मेडिटेशन या ध्यान साधना करते हैं तो वो कुछ सालों बाद उन्हें कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ लोगों को कुछ मंथ के बाद, कुछ लोगों को कुछ सालों के बाद, बहुत ज़्यादा साधना करने के बाद कुछ लोगों को एक डिवाइन एक्सपीरियंसेस होना स्टार्ट होते हैं। बट आपको, जैसे मैंने बोला कि आप स्पेशल हो, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी उस हायर डायमेंशन से कनेक्टेड हो,
तो अगर आप थोड़े ही टाइम थोड़ा सा ध्यान लगाते हो, प्रार्थना करते हो, तो आप बहुत ही जल्दी उस हायर पावर के साथ कनेक्ट कर जाते हो। आप भगवान की शक्ति के साथ बहुत कनेक्ट कर जाते हो। आपको ऐसा लगता हो कि हाँ, भगवान मेरे आसपास है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो डिवाइन एनर्जीज के साथ। इसलिए मैं आपको ये बोलती हूँ। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत साइकिक भी हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मिस्टिक, जिस तरह मैंने बोला योगी, योग साधना में हो सकते हैं, और कुछ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में, टैरो कार्ड रीडिंग में भी कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इस कार्ड में सारे ज़ोडिक साइन भी है। कहीं ना कहीं आप जो कुछ भी लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग कि एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी अच्छे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग्स में काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी साइकिक हैं यहाँ पर, ठीक है। सो सबसे पहले हम बहुत डीपली इस कार्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो जो आपका ये कार्ड है इंटीग्रेशन, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है, ये कार्ड आपको ये मैसेज देता है, ये सिंबॉलिज्म है ये कार्ड कहीं ना कहीं सेल्फ क्रिएशन का, न्यू लाइफ का, एक मिस्टिक यूनियन का, जहाँ पर जैसे कि मैंने बोला एक सोल, आप कहीं ना कहीं इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपकी सोल हायर डायमेंशंस पे ट्रेवल कर जाती है। जैसे कि आप देखोगे यिंग एंड यांग, ठीक है, यहाँ पर कि जैसे बोला जाता है कि डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, कहीं ना कहीं जो ये योगी है, कौन इंसान इन दोनों शक्ति को बैलेंस करता है? एक योगी ही होता है जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस करता है। जो फैक्ट है वो ये है कि हम सारे एक सिर्फ सोल है। एक सोल अगर एक आदमी के शरीर में चली गई तो वो आदमी कहलाएगा, ठीक है। अगर एक सोल अगर एक औरत के शरीर में है तो वो औरत कहलाती है। एक्चुअल में क्या जो फैक्ट है, हम सिर्फ एक सोल है। ये चीज़ें, जो इस तरह की चीज़ें एक योगी ही रियलाइज़ करता है। और यहाँ पर आप मेडिटेशन ध्यान में इतने अच्छे हो कि आप कहीं ना कहीं अपने पावर्स को, अपने आप को इतना ग्राउंडेड कर लेते हो, अपनी एनर्जीज़ को, कि आपको जैसे मैंने बोला आप हायर डायमेंशंस पर ट्रेवल कर जाते हो। और यहाँ पे कुछ लोग जिसमें टैरो कार्ड रीडिंग साइकिक्स हो सकते हैं, आपके हाथों के अंदर कोई पावर है, कोई लाइट है जिनसे आप कुछ चीज़ें करते हो, ठीक है। आपका यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी बहुत जनरेट हो सकता है कुछ लोगों का। और यहाँ पे जो ईगल है, वो जो ईगल रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं हमारे करेज को, आपके करेज को, हमारी विजडम को ये बताती है ईगल, पावर और विजडम, ऑनेस्टी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ईगल कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। और जो स्वैन है कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करती है आपके इंट्यूशन को, ठीक है, आपकी साइकिक पावर्स को, लाइट को, प्योरिटी को, ट्रांसफॉर्मेशन को, इंट्यूशन को और ग्रेस को, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैंने बोला यहाँ पर आप योगा मेडिटेशन में बहुत अच्छे हो। सिद्धियाँ, जो इंसान बहुत ज़्यादा ध्यान में जिसे सिद्धियाँ प्राप्त है, जो अपनी एनर्जीज़ को, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को कहीं ना कहीं बैलेंस करता है जो इंसान, और जो एक हायर डायमेंशन पे ट्रेवल कर सकता है, यू आर द वन, ठीक है। ओके, सो मेरे को यही मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से कि आपकी सोल एक हायर डायमेंशंस पे बहुत इजीली, आपके लिए बहुत इजीली आप कनेक्ट करते हो डिवाइन एनर्जी के साथ, और आप बहुत इजीली एक हायर डायमेंशंस पर खुद को ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्ड है चेंज, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि जो कार्ड जो चेंज है, ये कहीं ना कहीं हमको ये मैसेज देता है। ये कार्ड बात करता है हमारे लाइफ की, ठीक है, लाइफ और डेथ, ठीक है। जो हम मनुष्य हैं कहीं ना कहीं इसी साइकिल में हम फंसे रहते हैं, लाइफ में और डेथ में, जन्म और मृत्यु। बट इस चीज़ से कौन निकल सकता है? सिर्फ एक योगी, एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन ही इस साइकिल से निकल सकता है। तो तभी मैंने बोला आप गॉड के साथ कनेक्टेड हो ऑलरेडी, साइकिक हो, ठीक है। तो यू आर द वन जो इन चीज़ों को ये जानता है। और इन चीज़ों को, जैसे कि एक इंसान, जैसे मैंने, बहुत सारे लोग यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं। तो ये एक हर एक पर्सन पर डिपेंड करता है कि जब हम ध्यान साधना में जाते हैं, कि हम अपनी ध्यान साधना में ये फील्ड चूज़ करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, स्पिरिचुअल फील्ड जब हम चूज़ करते हैं कि हम जहाँ पर दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, वो सिर्फ एक योगी होते हैं जो सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, और जिनका कहीं ना कहीं मोटिव होता है कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों ही तरह के लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग भी हैं और टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह में जो इन्वॉल्व लोग हैं वो भी हैं,
ठीक है। सो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर इतने हाई वाइब्रेशन लोग हैं इस पायल में, ठीक है, इस ऑप्शन में, कि आपको वो प्राप्त है, बहुत सिद्धियाँ प्राप्त है कि आप उस लाइफ बर्थ की साइकिल से कहीं ना कहीं निकल सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप यहाँ रहकर लोगों की हेल्प करना चाहते हो या मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो। सो ये काफ़ी हाई वाइब्रेशन लोग हैं। ओके, और ये जो कार्ड है इसको देखकर एक्चुअली सबसे पहले आपके ये 2 कार्ड्स आए थे, उसके बाद ये मैंने कार्ड लिया था, और इस कार्ड में मुझे बिल्कुल वैसी वाइब आती थी जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल एक रील आपने देखा होगा, चल रहा होगा, कि एक वो सॉन्ग आता है अच्युतम केशवम ऐसे करके एक सॉन्ग है, जिसमें कि एक इंसान अपने आप को पीछे पुश करता है और उसकी जो सोल होती है वो एक हायर डायमेंशन पे ट्रेवल कर जाती है। सो बिल्कुल मुझे वैसे ही वाइब आ रही है इस कार्ड से। जिस तरह आप देखोगे जो कपड़े हैं ये पीछे और वो जो स्किन जो बॉडी है वो बिल्कुल आगे है। इसी तरह मैंने बोला कि आप इसी तरह जो आपकी बॉडी है वो पीछे रह जाती है और आपकी जो सोल है वो हायर डायमेंशन में ट्रेवल कर जाती है। और जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो योगी है, जो मिस्टिक है, वो ये चीज़ कर सकता है। और ये जो ग्रुप में लोग हैं वो ऐसे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को पीछे छोड़कर अपने बुद्धि को स्थिर कर कर अपने आप को एक हायर डायमेंशन में ट्रेवल करवा लेते हो। जिस तरह आप ये स्टार्स देखोगे, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिवाइन एनर्जीज के साथ आप काम करते हो। दूसरों की हेल्प भी बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि मैंने बोला बहुत सारे साइकिक और टैरो कार्ड रीडर्स भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं इस ग्रुप में, तो वो भी यहाँ पर आप लोगों की हेल्प करते हो। तो कुछ लोग ये फील्ड चूज़ करते हैं, बट कुछ लोग सीधा मोक्ष को ही प्राप्त होते हैं, कि कुछ लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते ये। बट दोनों ही स्टेट में मैं बोलूँगी, एक योगी और एक मिस्टिक में ये फ़र्क होता है कि कहीं ना कहीं जो योगी है वो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। ठीक है, ओके। अब हम ये कार्ड्स देखते हैं आपके कान्हा जी की साइड से, बट बहुत पावरफुल। ये कार्ड में तो लिटरली जैसे आप हाथों में वो स्टार्स देखोगे, वो एनर्जीज देखोगे कि कोई किस तरह से डिवाइन एनर्जीज के साथ काम कर रहा है। हरे कृष्णा। ओके, जो कान्हा जी का मैसेज है आपके लिए, ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। सो क्या होता है, जो सोल्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है सफरिंग में, एक के बाद एक चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, सडन चीज़ें जिनकी लाइफ में होती रहती हैं। जो इंसान, जो सोल जितना अपनी लाइफ में सफ़र करती है वो उतना ही सीखती है। सो यू आर द वन कि आप सफरिंग से जाते हो, एक के बाद एक साइकिल में इन्वॉल्व होते हो, और आपका लाइफ ऐसा ही रहे, और आपकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से और ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट आपका जो कार्ड आपको यहाँ पे मिला है शिवा, और भगवान शिव का कार्ड के साथ मुझे ये मैसेज मिल रहा था। जो शिव है, शिव जो है ध्यान है, शिव साधना है। ठीक है, लॉर्ड शिवा को कहीं ना कहीं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे पढ़ोगे, लॉर्ड ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ध्यान साधना जो आपके इन कार्ड्स पे भी मैंने आपको बोला था कि वो मुझे दिख रही है। और एक मुझे और मैसेज मिल रहा था कि शिव जो है, शिवा है, शिव अंत है, शिव आरंभ है। अंत कब होता है, जब हम कहीं ना कहीं अपना जो मैं है, अपना जो अहम है, उसको मार देते हैं, अपनी मैं को, अपनी ईगो को ख़त्म करते हैं, तब एक्चुअल में हम रियलाइज़ करते हैं कि हम क्या हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के ही मैसेज मुझे लॉर्ड शिवा के कार्ड के साथ मिल रहे थे। ठीक है, और आपके लिए ये जो ओम नमः शिवाय ये मंत्रा चांट करना भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, बट जो भी यहाँ पे जो अपनी साधना में है, आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो अपनी साधना में। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपका, ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेज देता है कि आपकी लाइफ पे कुछ भी सडन चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ भी सडन। ठीक है, आपकी लाइफ में। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट मैसेज है आपका कान्हा जी की साइड से,
एनी अटैचमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव इज़ द कॉज ऑफ बॉन्डेज। सो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आपको ये बोल रहे किसी भी तरह की अटैचमेंट, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, कहीं ना कहीं वो हमको बंधन में बांधती है, ठीक है। और ये बात एक योगी बहुत अच्छे से समझता है। ओके, सो जो नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, डिटैच फ्रॉम माया अटैच टू डिवाइन। सो कुछ लोग तो यहाँ पे अटैच्ड हैं और जो यहाँ पर नहीं हैं उनको कान्हा जी बोल रहे हैं कि उनको माया को छोड़कर उस डिवाइन से अटैच्ड होने की ज़रूरत है, ठीक है। हरे कृष्णा। सो आपको ये कार्ड मिला था जो मैंने क्लेरिफाई करा था यहाँ पे। सो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन में बोलता है सेल्फ रियलाइजेशन। तो आपको यहाँ पर कुछ लोगों को मेडिटेशन में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है। सो अब हम यहाँ से देखते हैं कान्हा जी की साइड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। आपको यहाँ पे मिला लव एंड फॉरगिवनेस। सो भगवान श्री कृष्ण आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में लव को चूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपके मन में, और आपको एकदम फॉरगिविंग एनर्जी में रहना है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में हमेशा लव को चूज़ करना है और आपको हमेशा फॉरगिविंग एनर्जी में रहना है। मुझे इस कार्ड से यही मैसेज मिल रहा है। हरे कृष्णा। सो जो आपका नेक्स्ट कार्ड है, स्टार मून सन। और जब मैंने आपका ये जो कार्ड इंटीग्रेशन जब मैंने ये लिया था तो मुझे मेरे माइंड में यही एग्जैक्टली कार्ड आया था, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा था जो सन यहाँ पर होता है आपका मैस्कुलिन साइड, मून होता है आपका फेमिनिन साइड, ठीक है। और सन कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में भी रिप्रेजेंट करता है योर फादर, मून रिप्रेजेंट योर मदर। सो यहाँ पर ये एनर्जीज हैं आपकी। सन इज़ योर माइंड, मून इज़ योर सोल। तो कहीं ना कहीं ये जो अपने माइंड और अपने सोल को जब आप एक बैलेंस में लेकर आते हो, ठीक है, वो स्टेट कहीं ना कहीं आपको एक योगी बनाती है, आपको एक मिस्टिक बनाती है। और स्टार कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं होप को। आप अपनी लाइफ में हमेशा होपफुल रहो, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे कि आपके यहाँ पर इस कार्ड में भी बहुत सारे स्टार्स हैं और यहाँ पर भी, ओके। सो जब मेरे को ये आपके तीनों कार्ड मिले थे ना तो मुझे यही आया था ये मैसेज। हरे कृष्णा। नेक्स्ट जो आपका कार्ड है यहाँ पे विजडम एंड इन्फ्लुएंस। सो भगवान श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं कहीं ना कहीं जो विजडम आप गेन कर रहे हो, जो सिद्धियाँ आपको गेन हुई हैं, ठीक है। और नंबर 9 कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल नंबर होता है। जैसे आप देखोगे जितने भी हमारे नवग्रह होते हैं, ठीक है, हमारे 9 ग्रह होते हैं, नवग्रह होते हैं, जो हमारी जो माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं, एग्जैक्टली 9 रूप। और 9 जो होता है नंबर होता है मार्स का, जो कहीं ना कहीं एक वॉरियर को बताता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 9 नंबर बहुत पावरफुल, कहीं ना कहीं एक पावरफुल पीपल, यू आर पावरफुल, आप पावरफुल हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विजडम, आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है कहीं ना कहीं, और कुछ लोग उस विजडम को शेयर। नेक्स्ट जो आपका कार्ड यहाँ पे है, कर्मा एंड डेस्टिनी। सो भगवान आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारी डेस्टिनी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मा लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है जो डेस्टिनी है वो भगवान लिखते हैं, डेस्टिनी हम खुद लिखते हैं। आपके डिसीजंस, ठीक है, आपके एक्शन रिएक्शंस, वही आपके कर्मा हैं और वही आपकी डेस्टिनी लिख रहे हैं। और एक और मैसेज आपके लिए, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ना कि सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में धर्म की बात कर रहे हैं तो वो हिंदू मुस्लिम ऐसा धर्म है, नहीं।
भगवान श्री कृष्ण कभी भी रिलीजन फैक्टर पे बात करते ही नहीं है। धर्मा जो होता है वो हमारा कर्मा होता है, जो हमारे पास्ट डीड होते हैं। तो उस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण यही हमें कह रहे हैं कि आपके जो जितने भी धर्मा है, मतलब आपके जितने भी कर्म हैं, पिछले कर्म है जो हमने अच्छे करे हैं, बुरे करे हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं शून्य हो जाते हैं। हमारे जो पास्ट कर्मा होते हैं उनका फल कट जाता है, भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे पापों से मुक्त करते हैं और जो हमारी डेस्टिनी होती है वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। और कहीं ना कहीं एक और ये आपके जो मैसेज चेंज के साथ भी मुझे यही मैसेज आ रहा था कि जो एक ये जैसे मैंने बोला ये साइकिल है, ये कार्ड जो है साइकिल को बताता है, बर्थ और डेथ को बताता है। जैसे कि जो ये चीज़ समझ गया वो मोक्ष को प्राप्त होगा, और कुछ लोग इसी साइकिल में लटके रहते हैं, घूमते रहते हैं। सो जो एक योगी होता है, जो सोल सरेंडर्ड होती है, ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं बहुत ईजीली। और उन लोगों पर एस्ट्रोलॉजी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो नवग्रह होते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर देते हैं उन पर। एक भजन में मैंने ऐसा सुना था, जिस व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के नाम का कवच आ जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के नाम का कवच धारण कर लेते हैं, उन पर राहु शनि केतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस मटीरियल वर्ल्ड का उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, ठीक है। सो अब हम लास्ट यहाँ से आपके लिए मैसेजेस देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, योगा प्रैक्टिस तो जो लोग नहीं करते वो करो, क्योंकि कुछ लोग तो मुझे बहुत स्ट्रांगली योगा में इन्वॉल्व दिख रहे थे, योग साधना में। कुछ लोग तो योगा प्रैक्टिस में यहाँ पर इतने आगे हैं कि उनको लिटरली सिद्धियाँ प्राप्त हैं और वो बहुत क्विक डिवाइन एनर्जी के साथ काम करते हैं, ठीक है। बाकी जो नहीं है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे कि आप इन्वॉल्व हो। ओह माय गॉड, सी कृष्णा इज़ इनफ। जैसे मैंने बोला, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब धर्म को छोड़कर आप एकमात्र मेरी शरण में आओ। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आई एम इनफ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ इनफ है हमारे लिए। हमारी सोल को जिस चीज़ की नीड है वो सिर्फ कृष्णा है। सो ये कहीं ना कहीं मेरे को ना मून की एनर्जी की वाइब दे रहा है, ठीक है। जैसे आपके कार्ड में जैन बोलता है ना सन और मून। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन के साथ आपको कनेक्टेड रहने को बोला जा रहा है। और कुछ लोगों का तो थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है, मतलब कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे गाइडेंस ही नहीं है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग, इतने कनेक्टेड हो। आपको यहाँ पे मिला नो, देखते हैं ये नो क्यों मिला है आपको। ओके, सेंसलेस। सो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जिन चीज़ों का कोई सेंस ही नहीं है, आपको सेंसलेस चीज़ों को अपनी लाइफ में नो बोलना है, जिन चीज़ों का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ओ सी भजन। मैं जैसे बोल रही थी कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और कुछ लोग मिस्टिक हैं। जो स्पिरिचुअल लोग हैं कहीं ना कहीं वो भक्ति साधना से सिर्फ अपनी मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर रहे हैं, और जो मिस्टिक हैं वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। सो यहाँ भजन है, आपको यहाँ पे मे भी कुछ लोग यहाँ पे भजन सुनकर काफ़ी कनेक्ट करते हैं भगवान के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिला डिज़ायर्ड एक्टिविटी। सो आपको यहाँ पर जो डिज़ायर्ड एक्टिविटी होती है, जो हमारे मन में जो अननेसेसरी डिज़ायर्स होते हैं, उनको आपको यहाँ पे नो बोलना है, ठीक है। ये नो इसके लिए भी हो सकता है कि जो अननेसेसरी डिज़ायर्ड एक्टिविटी है आपको उनको नो बोलना है। जो अननेसेसरी डिज़ायर्स हमारे मन में
उठते हैं, आपको उनको नो बोलना है, ठीक है। सो जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे कान्हा जी का मैसेज है, प्राइड। सो इसके साथ कान्हा जी आपको ये बोल रहे हैं कि प्राइड होता है कहीं ना कहीं जहाँ हम समझते हैं कि हर चीज़ का कर्ता मैं हूँ। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बोला यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त हैं, कनेक्टेड हो सकते हो, साइकिक फील्ड में हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो सब चीज़ें हैं भगवान श्री कृष्ण ने आपको इस पाथ के लिए चूज़ करा है, ठीक है। कान्हा जी आपसे लोगों की मदद करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेक श्योर कि इन चीज़ों का आपके ऊपर प्राइड मत आप कभी भी करें कि मैं करता हूँ, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या टेरो कार्ड्स के थ्रू। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैंने आपको चूज़ करा और वो हेल्प मैं आपसे करवा रहा हूँ। सो मेक श्योर कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो घमंड मत आए और मैं मत आए, क्योंकि जो कुछ भी होता है इस संसार में वो भगवान ही करवा रहे होते हैं, ठीक है, हमसे। सो मेक श्योर कि आप हर चीज़ का जो क्रेडिट है वो भगवान को ही दो, ना कि खुद को, ठीक है। सो जिन्होंने भी थर्ड पिक्चर चूज़ करी थी, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।